अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम दुनिया की सबसे मुक़द्दस और प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ की सैर करने जा रहे हैं। हम मस्जिद नबवी शरीफ में माह रमज़ान की खूबसूरत तैयारियाँ, सहरी और अफ्तारी के नज़ारे देखेंगे और अफ्तारी के वक्त कौन कौन से खाने यहाँ रोज़ेदारों को फ्री में दिए जाते हैं। सल्तनत उस्मानिया ने मस्जिद नबवी शरीफ को कैसे बाकमाल बनाया, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। मस्जिद नबवी, जिसे अरबी में अल मस्जिद अल नबवी कहा जाता है। मुसलमान इस मस्जिद को मदीनतुल मुनव्वरा और रोज़ा रसूल के नाम से भी पुकारते हैं। ये मस्जिद सऊदी अरब के शहर मदीना के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है, यानी ये शहर मदीना का कल्ब मानी जाती है। मस्जिद नबवी शरीफ 2,35,000 स्क्वायर मीटर यानी 59 एकड़ पर मुहित है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि यहाँ 10 लाख लोग समा सकते हैं। इस मस्जिद को हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में खुद शुरू किया था। ये जगह 2 नौजवान यतीमों सहल और सोहेल से खरीदी गई थी। इस जगह की रकम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदा की थी। एक रवायत में आता है कि ये जगह हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख़रीद कर दी थी। नाज़रीन, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और मदीना शरीफ की रौनकें पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 24 घंटे अकीदतमंदों की रौनकें मस्जिद नबवी में रहती हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना यहाँ गुजारा जाए। सहरी के वक्त लोग यहाँ रोज़ा रखते हैं और खाने पीने का सामान एक दूसरे को देते लेते हैं, लेकिन असल मज़ा तो अफ्तारी के वक्त आता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से और सऊदी अरबियों की जानिब से वसी और अरीज़ खाने का इंतज़ाम होता है। मस्जिद नबवी शरीफ में बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जाते हैं और वक्फे वक्फे के साथ एक अफ्तारी बेल रखा जाता है। इस पैकेट के अंदर आब ज़मज़म, पानी की बोतल, खजूरें, दही की डब्बी, ब्रेड और टिश्यू का एक पैकेट, ये सब कुछ मौजूद होते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन चीज़ों में रद्द बदल भी किया जाता है। नादरीन, ये वो मकाम है जहाँ की आरज़ू हर मुसलमान रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अगला माह रमज़ान हम सब मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत से लोग बाहर से खाना खरीद कर मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर खाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। नाज़रीन, दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ अज़ान हरम पाक यानी मस्जिदुल हराम शरीफ में होती है। इसके बाद मदीना मुनव्वरा में होती है। मस्जिद नबवी शरीफ के टोटल 10 मीनार हैं और हर मीनार की ऊंचाई 105 मीटर यानी 344 फुट है। ये मीनार इंतहाई खूबसूरत और जदीद तर्ज तमीर की मिसाल है। कबले वक्त इस्लाम शहर मदीना यसरब कहलाता था और एक अहम तिजारती मरकज़ भी था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो इस मस्जिद को बनाया गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इस मस्जिद को बनाने में हिस्सा लिया। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से जबकि छत खजूर के पत्तों और टीनों से तमीर की गई। मौजूदा वक्त में मस्जिद नबवी शरीफ के निगरान अब्दुर्रहमान अल सुदैस हैं। अली इब्न अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ा इमाम हैं और इस्लाम बुखारी मुअज़्ज़िन हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के 42 दरवाजे हैं। ये दुनिया की मस्जिदुल हराम शरीफ के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। नाज़रीन, इस मस्जिद को खूबसूरती की इंतहा तक पहुँचाने के लिए सल्तनत उस्मानिया का बहुत बड़ा हाथ है, यानी तुर्कों की सल्तनत का। मस्जिद नबवी शरीफ के बेशुमार दफ़ा तोसी की जा चुकी है, यानी शुरू से लेकर आज तक 300 गुना इजाफा किया जा चुका है। तुर्कों के दौर हुकूमत में सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब मस्जिद नबवी की तमीर का इरादा किया तो इन्होंने अपनी वसी और अरीज़ रियासत में ऐलान किया इन्हें अमारत साजी से मुतल्लिक़ फ़नून के महरीन दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमत पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया, जिसमें इतराफ़ आलम से आने वाले इन तमाम महरीन को अलग अलग मोहल्लों में बसाया गया। इसके बाद अकीदत और हैरत का ऐसा बाब शुरू हुआ जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में मिलना मुश्किल है। खलीफा वक्त, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फरमारवा था, शहर में आया और हर शोबे के महर को ताकीद की कि अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अपना फ़न इस तरह से सिखाए कि इसे यकता और बेमिसाल कर दे। इसी दौरान तुर्क सल्तनत इस बच्चे को शाह सवार और हाफिज कुरान भी बनाएगी। दुनिया की तारीख का सबसे अनोखा मंसूबा था।
जो कई सालों तक जारी रहा। 25 साल के बाद नौजवानों की ऐसी जमात तैयार हुई कि जो न सिर्फ अपने शोबे में दुनिया की महर तरीन लोग थे, बल्कि हर शख्स हाफिज कुरान और बाअमल मुसलमान भी था, और इनकी तादाद लगभग 500 के करीब थी। तुर्कों ने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त की और जंगलों में बावजू होकर दरख्त लगाए, और 25 साल के बाद जब दरख्त जवान हुए तो इनसे तख्त हासिल किए गए, यानी लकड़ी। फिर शीशे, लकड़ी और पत्थर का सामान शहर मदीना पहुँचाया गया, और अदब का ये आलम था कि सामान को रखने के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर एक बस्ती बसाई गई, ताकि शोर से मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल ख़राब ना हो। वहाँ से पत्थरों को तराश कर और लकड़ियों को तैयार करके मस्जिद नबवी शरीफ लाया जाता, और अगर किसी पत्थर में तरमीम करनी होती तो इसे वापस इसी बस्ती में पहुँचाया जाता। महरीन को यह हुक्म था कि दौरान काम बावजू रहे और दुरूद पाक और तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहे। ये काम 15 साल तक जारी रहा, और तारीख गवाह है कि ऐसी मोहब्बत और अकीदत से कोई तमीर दुनिया में ना हुई है और ना ही होगी। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुजरा शरीफ और मिंबर के दरमियानी जगह रियाजुल जन्नह कहलाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस जगह को जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा कहा है। जो भी लोग हाज उम्रा के लिए जाते हैं और जब वो मदीना पाक पहुँचते हैं तो इनकी ख्वाहिश होती है कि रियाजुल जन्नह में ज़रूर नवाफिल अदा किए जाएं। अगर हम सुनहरी जालियों से अंदर देखें तो हमें एक सब्ज़ गिलाफ नज़र आता है। इस गिलाफ के अंदर हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है। इन जालियों के अंदर सिर्फ मखसूस लोग ही जा सकते हैं। मौजूदा वक्त में मस्जिद नबवी शरीफ अंदर और बाहर से इतनी खूबसूरत है कि इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। हैरान कुन बात यह है कि मदीना शरीफ के अरबी नरम मिजाज रखते हैं, और ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत है। ये लोग सबसे अच्छा सलूक करते हैं, जबकि एक तहकीक के मुताबिक मक्का शरीफ के अरबी मिजाजन सख्ती रखते हैं और गुस्सीले हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारा ये अकीदा और मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मस्जिद नबवी शरीफ के बिल्कुल साथ जन्नतुल बक्की मौजूद है, जहाँ बेशुमार सहाबा कराम मदफून हैं, जहाँ हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद मोहम्मद इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। दुनिया के दूसरे कब्रिस्तानों की तरह आपको जन्नतुल बकी में कोई कीड़ा मकोड़ा नज़र नहीं आएगा। यहाँ की मिट्टी से खुशबू आती है। जन्नतुल बकी का रकबा देखा जाए तो 56,000 स्क्वायर मीटर है, यानी 13 एकड़ पर मुहित है। अल्लाह पाक हमें भी यहाँ दफन होने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी मस्जिद नबवी शरीफ पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस दौरानिए में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से माफ़ी के तलबगार हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।